शिव बाबा की बच्चों से क्या उम्मीद है? बाप को सदा हर बच्चे में यही आशा है कि हर बच्चा बाप समान बन जाए। तो बाप समान बन जाने का क्या अर्थ हुआ? जैसे बाप निराकारी स्टेज में है, निर्विकारी स्टेज में है, निरहंकारी स्टेज में है, जिस परसेंटेज में है उसी परसेंटेज में बच्चे भी पहुंच जाएं। जैसे ब्रह्मा बाप विजयी बने, ऐसे हर बच्चा सदा विजयी बने। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या किया, फॉलो फादर किया। तो आप सभी भी हर कदम उठाते पहले चेक करो कि ये कदम ब्रह्मा बाप ने किया। ब्रह्मा बाप ने हर बच्चे प्रति, चाहे जानते थे कि ये बच्चा कमजोर है, पुरुषार्थ में भी कमजोर है, सेवा में भी कमजोर है, लेकिन कमजोर के प्रति और ही रहम दिल बन करके सुभावना, कल्याण की भावना रही। ऐसे ही बाप दादा सभी बच्चों को भी यही कहते हैं, अपने परिवार के हर एक भाई या बहन प्रति सुभावना, शुभ कामना, रहम और कल्याण की दृष्टि से उनके भी सहयोगी बनो। बाप दादा की यही आस है, इसलिए ही बच्चों के प्रति, जो सहयोगी बच्चे हैं उनके प्रति साथ साथ सहयोगी भी बनो। उम्मीद है कि जो बच्चे बाप समान बनते हैं उनमें भी ये शिफ्ट होनी चाहिए। क्या बाप की बच्चों में क्या होनी चाहिए? अरे बाप की बच्चों में उम्मीद होनी चाहिए। सुप्रीम सोल की उम्मीद मनुष्य सृष्टि के बाप में है, और उस समान जो भी बच्चे हैं उनमें उम्मीद है। तो बाप प्रजापिता का कर्तव्य क्या है? बाप समान बनना चाहिए या नहीं? तो बाप की उम्मीद बच्चों में है, तो बाप की अपने बच्चों में उम्मीद होनी चाहिए। सन सोस फादर और फादर सोस सन। शिव बाप का काम है बच्चे को प्रत्यक्ष करे, बच्चे का काम है बाप को प्रत्यक्ष करे। शिव बाबा बच्चों से क्या चाहते हैं? शिव बाबा की बच्चों से क्या आस है? अरे शिव बाबा का धंधा क्या है? ईश्वरीय सेवा, सृष्टि की सेवा करने के लिए शिव आता है, सृष्टि का कल्याण करने के लिए। उस कल्याणकारी धंधे में जो बच्चे सहयोगी बनते हैं, तो वो सहयोग कोई तो ऐसे करते हैं जैसे कि बड़ी भारी मुसीबत आ गई, कोई दिखावा के तौर पर करते हैं, कोई सहज सहज करते हैं, कोई दिल की सच्चाई से करते हैं। तो जो दिल की सच्चाई से, सफाई से यज्ञ की सेवा करते हैं, उनको जन्म जन्मांतर के लिए जो भी इच्छाएं होती हैं मन के अंदर, वो सारी पूरी होती रहती है।
बड़ी दुकान वाला हो, छोटी दुकान वाला हो, बड़े कारखाने वाला बाप हो, छोटे कारखाने वाला बाप हो, उस कारखाने को, उस दुकान को जो बच्चा संभालेगा, बाप उस बच्चे को याद जरूर करेगा। बाप की बच्चों में उम्मीद रहती है कि ये बच्चा मेरा नाम बाला करेगा। तो बाप याद करेगा तो बच्चे को जरूर अंदरूनी खुशी आती रहेगी। प्यार कभी छिपता नहीं है, प्यार को ही याद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं याद मत करो, लवलीन हो जाओ, याद में खो जाओ। यज्ञ रक्षक बने। जिस ज्ञान यज्ञ से तुम इतना ऊंच पद पाते हो, तो इस यज्ञ की संभाल भी अच्छी करनी होती है। सभी को मिलजुल करके यज्ञ की देखरेख करनी है। किसी को भी दुख न दें। ज्ञान देना अर्थात सबको खुशी देना। एक जिम्मेवारी का ताजधारी और दूसरा पवित्रता का ताजधारी। पवित्रता का भी ताज हो और यज्ञ की सुरक्षा का भी, यज्ञ की सुरक्षा की जिम्मेवारी का भी ताज है। यज्ञ की जिम्मेवारी ये सब बच्चों की है। ऐसे नहीं कि ये समझना है कि ये दीदी दादी या दादाओं का काम है। दीदी दादी दादाएं करेंगे तो वो पावेंगे, और हम जितना यज्ञ के लिए करेंगे वो हम पावेंगे। यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। तुम हो यज्ञ रक्षक। काहे के रक्षक हो? दीवालों के? ईंटों की महलमाड़ियां बनाई जाती हैं, सेंटर बड़े बड़े म्यूजियम बनते हैं, उनके रक्षक हो? काहे के रक्षक बताया? यज्ञ रक्षक। यज्ञ रक्षक माना यज्ञ किसे कहा जाता है? ज्ञान को ही यज्ञ कहा जाता है। जो परमात्मा बाप आकर के ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान की तुम रक्षा करने वाले हो। माया तो ज्ञान को पलट करके अज्ञान बनाई देती है, और तुम उस ज्ञान यज्ञ की सुरक्षा करते हो। तो तुम हो यज्ञ के रक्षक। यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करनी। ये ज्ञान यज्ञ तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। कौन सा यज्ञ है? ज्ञान का यज्ञ है, अर्थात जीवन मुक्ति स्वर्ग की राजाई देता है। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए, कितनी शांति रहनी चाहिए। जो कोई भी आवे तो समझे यहाँ तो सुख शांति लगी हुई है। हमें तो जिस यज्ञ की सुरक्षा के लिए भार सौंपा है, वो यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान की बातों को सुने, ज्ञान की बातों को सुनाएं, ज्ञान का रक्षण करें। अगर कोई अज्ञान फैलाता है तो उस अज्ञान अंधकार को दूर करने के निमित्त बने। यज्ञ की रक्षा की जो जितनी जिम्मेवारी उठाए, यज्ञ कोई दीवालों को नहीं कहा जाता है, ज्ञान यज्ञ को ही यज्ञ कहा जाता है। परमात्मा के मुख से निकली हुई बातों को ही ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा से जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार और उसकी वृद्धि समृद्धि, यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो उस यज्ञ की, ज्ञान यज्ञ की सुरक्षा करना, उसकी वृद्धि करना, विस्तार करना, ये हम ब्राह्मणों का काम है। यज्ञ का सदा आगे बढ़ना, यज्ञ को भरपूर रखना, यही यज्ञ के प्यारे बच्चों का काम है।
जैसे सेंटर का चारों ओर से ध्यान रखते हैं, ऐसे ही यज्ञ का ध्यान रखना हर एक बच्चे का कर्तव्य है। कौन से जोन वालों से बोला? इंडोर जोन वालों से बोला। बाप दादा ने अभी तक देखा इस टर्न लेने में सभी पास हुए हैं, कोई की भी कमी नहीं रही है। तो जैसे टर्न के टाइम यज्ञ का ध्यान रखा, अनुभव किया, अभी अपने सेंटर पर रहते भी हर एक यज्ञ रक्षक है। यज्ञ निवासी रहने बनने वाले सिर्फ ऐसे ही नहीं हो, हर एक ब्राह्मण बच्चा यज्ञ प्यारा है, यज्ञ रक्षक है। ऐसे अपने को जिम्मेवार समझकर सदा चलना। तो जो जिम्मेवार समझेंगे वो जरूर कहां तक पहुंचेंगे? यज्ञ की अंतिम आहुति की तक पहुंचेंगे। अंतिम आहुति होगी और खेल खलास हो जाएगा। बीच में खलास होने वाले नहीं होंगे। ये खलास हो जाएंगे जो जिम्मेवारी समझकर चलेंगे। ये टर्न पूरा हुआ, लेकिन वहां रहते भी ध्यान हो, पूछते रहो। जैसे अभी टर्न में खरीदारी करके भी आते हो ना, ऐसे सदा यज्ञ का ब्राह्मण माना ही यज्ञ रक्षक। तो इतना हर एक ब्राह्मण को ध्यान रखना है। अटेंशन देते तो हैं यज्ञ के लिए। बाप दादा जानते हैं कि कौन कौन किस प्रकार से अटेंशन दे रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा दे रहा है, बाकी कर भी रहे हो, आगे भी करते रहेंगे। आपका ये यज्ञ स्थान सभी आत्माओं को यज्ञ का प्रसाद देने वाला है। क्या कहा? कौन सा यज्ञ स्थान है? जो सभी को प्रसाद देने वाला है। सभी में कौन कौन आ गए? प्रसाद सभी को दिया जाता है या कोई कोई को दिया जाता है? सभी को दिया जाता है। तो सभी में कौन कौन आ गए? सब बच्चे। सब माने कितने? सबको प्रसाद मिलेगा यज्ञ का। 4.5 लाख कोई मिलेगा? 9 लाख कोई मिलेगा? दुनिया में भी जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ संपन्न होते हैं, संपूर्ण आहुति होती है और यज्ञ की सफलता भी सबको दिखाई पड़ती है। जैसे बरसात के लिए यज्ञ कराया तो सफलता हुई, तो सबको प्रसाद मिलता है या कोई कोई को मिलता है? तो आपका ये यज्ञ स्थान कौन सा स्थान? ये यज्ञ का स्थान कौन सा है? जो सबको प्रसाद देने वाला है। तो आप सभी कौन हो? यज्ञ रक्षक हो या सेंटर के रक्षक हो? आप पहले यज्ञ रक्षक हो। बाप दादा के साथी हो। क्या निशानी बताई यज्ञ रक्षक की? बाप दादा के साथी। बाप दादा के साथी हो। सेंटर में जो विशेष सेवादारी हैं, साथ देने वाले सहयोगी हैं, उनके साथी नहीं हो। किसके साथी हो? बाप दादा के साथी हो। यह राजस्व अश्वमेध
रुद्र ज्ञान अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसका केयरटेकर माता तत्वम, तुम भी यज्ञ के केयरटेकर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी है। इस ज्ञान यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। यह है हेड ऑफिस, और भी ब्रांचेस बहुत हैं। मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुम सब बच्चे भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाए रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। ये हमारी मम्मा जगदम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है। ताकि यज्ञ में आए बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लें। संगठन बनाए रखें। जैसे लड़ाई होती है, चारों तरफ से घेराव डालते हैं, सब तरफ से अटैक करते हैं, तो आप बच्चे भी जब तक ये एकता का घेराव नहीं डालेंगे, एक सूत्र में नहीं बंधेंगे। सूत्र माना एक का डायरेक्शन का सूत्र कहो, एक के ज्ञान का सूत्र कहो, एक के लव का धागा कहो, उसमें जब तक नहीं बनेंगे, एक रस स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तब तक हिलते रहेंगे। और जो खुद हिलता रहेगा वो दूसरों को भी स्थिति खराब करता रहेगा। चलो, संगठन में बैठ करके संस्कार तो मिलाने पड़ते हैं। संस्कार तो आपस में टकराते हैं, है ना, क्योंकि विषय विष की भरी हुई जिंदगी है। तो विषैली जिंदगी होने की वजह से सब आपस में टकराने लगते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वरीय सेवा समझ करके और अपनी आत्मा को आगे बढ़ाने की दृष्टि से जितना संगठन को आगे बढ़ाएंगे उतना अपना फायदा होगा और वाइब्रेशन ज्यादा सुनेगा। देखो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ने गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये क्यों बनाई है? संगठन में ज्यादा ताकत होती है ना। वैसे भी कहते हैं संघौ शक्ति ही कलौ युगे। क्या कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति होती है संगठन की। तो संगठित होकर के अगर रहेंगे तो जैसे 10 धागे मिला दो तो रस्सा बन जाता है, माया तोड़ नहीं सकेगी। और एक एक धागा अलग अलग लेकर बैठोगे तो बुद्धि योग का धागा, तो माया अकेले धागे तो तोड़ती रहेगी, एक एक करके तो टूट जाएंगे। आखिर अकेले की ताकत कहाँ तक काम करेगी? क्योंकि श्रीमत की बरखिलाफी कर दी ना। श्रेष्ठ बाप आकर के जो श्रीमत देते हैं वो श्रीमत को फॉलो करना चाहिए ना। अहंकार में आकर के फॉलो नहीं करते। राजाएं लोग होते थे तो क्या करते थे? हैं? सुरक्षा के लिए क्या करते थे? बड़े बड़े किले बनाते थे। बनाते थे या नहीं बनाते थे? किले में कौन रहते थे? प्रजा रहती थी क्या? नहीं। बाप के जो बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो राजा बनने वाले बच्चे हैं ना, राजघराने में आने वाले बच्चे हैं ना। उन राजघराने वालों की सुरक्षा के लिए भी प्रबंध किया जाता है।
किला कहा ही जाता है संगठन को। भक्ति मार्ग में जो किले बनाते थे वो तो ईंटों के किले बनाते थे। यहाँ कौन सा मुख्य किला है? ये आत्मा रूपी ईंटों के लिए संगठन का किला चाहिए, जहां इकट्ठे होकर के वाइब्रेशन बना सके। उस वाइब्रेशन में, संगठित वातावरण में कोई की हमले करने की हिम्मत ही न पड़े। हमारा कौन सा संगठन है? ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर का संगठन है। इस परिवार को हम कैसे भूल सकते, कैसे छोड़ सकते? वर्तमान परिस्थिति के अनुसार पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? सब पुरुषार्थ में ठंडे हो रहे हो और कुछ आत्माएं तीखी हो रही हो, तो वो माला के मणके बनने वाली आत्माएं होंगी या सामान्य आत्माएं होंगी? हैं? माला के मणके बनने वाले होंगे। वैसे भी जब रेस होती है, लंबी दौड़ होती है, तो दौड़ने वालों की ये प्रैक्टिस होती है कि पहले पहले धीरे धीरे दौड़ते रहेंगे और लास्ट में तेज दौड़ते हैं और नंबर ले लेते हैं। जब सतो प्रधान अवस्था होती है तो बाबा के प्रति सरेंडर हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं, अनेकों के संग के रंग में आकर तो बाप को धोखा दे देते हैं। तो बाबा सतो तमो प्रधान अवस्था तो संगम में सबकी होती है, किसी की पहले होती है और किसी की बाद में होती है। तो अभी पुरुषार्थ करते वक्त कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जो तमो प्रधान अवस्था आने पर ज्यादा घाटा न हो जाए? ज्यादा घाटा और कम घाटा कैसे पता चलेगा? है? नहीं, अभी भाग गया तो ज्यादा घाटा और बाद में भागा तो कम घाटा। जितना अंत तक बाप का सहयोगी रहेगा तो घाटा कम, और जितना पहले धोखा दे करके भागेगा तो घाटा ज्यादा। तो क्या करना चाहिए? है माया से अंत तक लड़ाई लड़ना ही है। क्या उस युद्ध में भी क्या समझते हैं? मरते मरते लड़ते लड़ते शरीर छूट जाए वो अच्छा या भाग जाए वो अच्छा? तो जो बीच में भाग जाते हैं वो फिर अव्वल नंबर स्वर्ग के अधिकारी नहीं बनेंगे। दोयम तैम 21 जन्म है, पता नहीं कहां के अधिकारी बने जाके। इसलिए अंत तक युद्ध करना ही है और भागना ही नहीं तो बहुत अच्छी बात। जो हार मानता है वो हार गया। भले शरीर छूट जाए, देवम वा पातया में क्या शरीर भले छूट जाए, लेकिन जो हम जिस काम पे हम डटे हुए हैं, जो युद्ध पे डटे हुए हैं, वो युद्ध करना न छोड़े। लक्ष्य पूरा करना, लक्ष्य पूरा करके नहीं पूरा तो लक्ष्य नहीं हुआ, लेकिन अंदर से अंत मते सोई गति होगी ना। अंत मते क्या थी कि हम विजय पाएंगे, विजय पाएंगे, विजय पाएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान ने फिर क्या कर लिया? आखिरी मरते मरते क्या कर लिया? उसकी आंखें फोड़ दी। लक्ष्य तो पूरा कर लिया, हारा तो नहीं। साइकिल पर सवार होता है, सीखता है, बार बार गिरता है, तो क्या वो साइकिल चढ़ना छोड़ देता है? नहीं। इसी तरीके से ये हमारी जो युद्ध है, इस युद्ध में हमको बार बार माया एक घूंसा मारती है, दो घूंसा मारती है।
तो क्या हम हार गए? हारा तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक वो छोड़ छाड़ के अधीन न हो जाए। माया के अधीन हो जाएगा फिर वो लड़ाई लड़ना बंद कर देगा। तो जब तक हमारी लड़ाई है तब तक हम हारे हुए नहीं कहे जा सकते। अभी समय के अनुसार कौन सा पुरुषार्थ करने से हमें शायद ही सफल देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से वैराग नहीं आ रहा है। मुरली ने बोला कि अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, ज्वालामुखी पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन बाबा विघ्न ज्यादा पड़ती है। लगन की अगन में विघ्न भस्म हो जाते हैं कि नहीं? है? हो जाते हैं। अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1969 पृष्ठ 23 आदि। अच्छे पुरुषार्थ के तरीका क्या है? बाबा को याद करो, खूब सेवा करो, सुबह से शाम तक अमृत वेला खूब अच्छा करो। क्या 3 बातें तो करो। दिव्य गुण धारण करो, खराब गुणों को त्याग दो, अच्छा पुरुषार्थ होगा। अच्छा कुछ न करो, याद में रह करके सेवा तो करो। क्या याद में रहकर सेवा करो। सेवा जो है वो सेवा यज्ञ सेवा है। यज्ञ सेवा क्या है? ईश्वरी ज्ञान देना, ईश्वर का दिया हुआ दूसरों को देना, वो क्या है? यज्ञ सेवा है। तो जो सेवा है, यज्ञ है, वो यज्ञ से क्या होता है? यज्ञात भवति पर्जन्यो। गीता में क्या बोला? जितना यज्ञ करेंगे, जितनी यज्ञ सेवा करेंगे, उतना अंदर अंदर ज्ञान की बरसात होती रहेगी। अनुभव करके देख लो, जितनी ज्यादा आत्माओं की सेवा करेंगे उतना अंदर अंदर विचार सागर मंथन ज्यादा चलेगा। पर्जन्यों माने बरसात, ज्ञान की बरसात खूब होती है दूसरों को ज्ञान सुनाने से। क्योंकि जिनको ज्ञान सुनाते हैं वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उनका जवाब कुछ आता है कुछ नहीं आता, तो दिल में कचोटता है, अरे हम अपने को बड़ा ज्ञानी समझते थे, हम तो इनको समाधान नहीं कर सके। तो फिर मंथन चलता है, बाबा मदद करता है। जो हिम्मत करते हैं उनको बाबा मदद करता है, तो अंदर ही अंदर मंथन चल पड़ता है। तो गीता में लिखा है यज्ञात भवति पर्जन्यो। यज्ञ करने से, यज्ञ सेवा करने से क्या होता है? बरसात होती है ज्ञान की। पर्जन्यात अन्न संभव। क्या ज्ञान की बरसात जितनी होगी, सूक्ष्म स्टेज में जितना टिकेंगे, सूक्ष्म वतनवासी जितना बनेंगे, तो परमधाम के नजदीक पहुंचेंगे या दूर रहेंगे? हैं? नजदीक पहुंचेंगे। तो बाप के नजदीक पहुंच गए या दूर रहे? हैं? बाप के नजदीक पहुंचते हैं, याद अच्छी आती है। अन्नात् भवति भूतानि। क्या जितनी ज्यादा याद करेंगे, विनाश के टाइम पर लोगों को ज्यादा ज्ञान सुना सकेंगे, भाग दौड़ कर सकेंगे, दृष्टि दे सकेंगे, कि याद में ज्यादा बैठेंगे। हैं? याद में ज्यादा बैठेंगे, याद ज्यादा होगी तो अन्नात् भवति भूतानि। भूत माने प्राणी। जितना याद करेंगे उतनी ज्यादा आत्माएं ज्ञान में निकलेंगी। भूत माने प्राणी। प्राणी कहाँ निकलेंगे? है जो भगवान नई दुनिया बना रहा है, उस ब्राह्मणों की दुनिया में वो भूत माने प्राणी पैदा होंगे। इसलिए खूब याद में बैठने की प्रैक्टिस करनी चाहिए।
घर में बैठे बैठे भी अमृत वेले, भले अपने अपने घर में बैठे हैं, लेकिन टाइम निश्चित कर लें कि इस टाइम पर बैठ बैठ के हमको सभी को समुदाय रूप में इकट्ठे होकर के याद करना है। तो उन दिनों देखो सेंटर में क्या प्राणी निकलते हैं ज्ञान में कि नहीं निकलते हैं, अपने आप खींचे खींचे चले आएंगे। सर्विस में तत्पर रहें। निश्चय बुद्धि बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? निश्चय बुद्धि बनने के लिए बाप का बड़ा बच्चा बनना चाहिए। बड़ा बच्चा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अरे ऐसे क्यों करते हैं? बड़ा बच्चा बनने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते? हाँ करना शुरू कर दो, निश्चय बैठ जाएगा। क्यों बड़ा बच्चा ज्यादा निश्चय बुद्धि क्यों बनता है? ज्यादा दुकान संभालता है, ज्यादा दुकान संभालता। हाँ जो बड़ा बच्चा होगा वो बाबा की सेवा की दुकान है, ईश्वरी सेवा की दुकान है कि नहीं है? और सारे जगत की सेवा की दुकान है। तो सारे जगत की सेवा करेगा या थोड़ों की सेवा करेगा? सारे जगत की सेवा करेगा। बड़ा बच्चा हो जाए। सेवा कब कर सकेगा? ज्ञान ज्यादा होगा तब सेवा कर सकेगा, कि ज्ञान नहीं होगा तब सेवा कर सकेगा? ज्यादा ज्ञान होगा तो। जिसमें ज्यादा ज्ञान वो बड़ा ठहरा, जिसमें कम ज्ञान छोटा। ज्यादा ज्ञान तो निश्चय बुद्धि ज्यादा या कम? ज्यादा। और कम ज्ञान तो निश्चय बुद्धि कम। तो क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? बड़ा बच्चा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम हम। बोलने के लिए प्रैक्टिकल में वो कहता है अपन को आत्मा समझकर प्यार करते हैं कि देह का धंधा करते हैं? आत्मा के बाप का धंधा करते हैं। जो बाप का धंधा सो मेरा धंधा, या देह समझकर देह के धंधे में सारा समय लगाते हैं। बस चुप। बाप कहते हैं तुम्हारा परम पुरुषार्थ है, बड़े से बड़ा पुरुषार्थ याद और सेवा। क्या पहले क्या? याद। क्यों? सेवा पहले और बाद में याद क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि जितना जितना हम उसे याद करते हैं, क्या जितना जितना याद करते हैं उतनी उतनी बुद्धि सूक्ष्म बनती है। सूक्ष्म को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? डकैतों का संग करेंगे तो क्या बनेंगे? चोरों का संग करेंगे तो चोरी बनेंगे। कीचकों का, डर्टी ब्रूट्स का, गंदे लोगों का, जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे भागते रहते हैं, उनका संग करेंगे तो क्या बनेंगे? मुरली बोला जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं उनको डर्टी ब्रूट्स कहा जाता है, एकदम गंदे। तो उनका संग करेंगे तो वैसे ही बनेंगे। अब हमको तो ऊंच ते ऊंच मिला, तो उसका संग करना है या नहीं करना है? उसका लगातार संग करते रहें, ये परस्पर है। याद और सेवा, याद और सेवा। क्या ब्राह्मणों का मुख्य धर्म और मुख्य कर्म क्या है? याद और सेवा। तो वो कहता है जो मुझे जितना याद करते हैं उनको मैं बहुत याद करता हूं। क्या? जो मुझे बहुत याद करते हैं मैं उनको बहुत याद करता हूं। तो दोनों तरफ से तार जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? कनेक्शन जुड़ेगा ना। तो बताया तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना समझो मैं तुम्हारे साथ ही हूं, तुमसे जुदा, तुमसे दूर नहीं हूं, सदैव ऐसे ही समझो। तो जिनको भगवान याद करेगा
ऊंचे ते ऊंचा आत्मा याद करेगा तो जिसको याद करेगा उसकी आत्मा को खिंचावट होगी या नहीं होगी? है? दिल से दिल को राहत होती है, समझे? तो उसको खिंचावट होने लगती है। जो तुलसीदास ने कहा है, हृदय पीर मेरे, क्या मेरे हृदय में दर्द होता है, घाव रघुवीर है। क्या? हाँ, राम जी महाराज जिन्हें मैं भगवान समझता हूँ, उनको घाव लग जाता है हृदय में। अच्छा, तो उनसे बता दो, ऑपरेशन कराएं जाके। तो ये भावना है कि भगवान भी भावना का भूखा है। ये पक्का याद रखें, जितना हम भगवान से प्यार करेंगे, जितना लगाव करेंगे, जितनी याद करेंगे, उतना हमको वो प्यार करेगा। और हमको वो प्यार करेगा तो हमारी याद की ताकत बढ़ जाएगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। तो जब याद की ताकत बढ़ जाएगी तो हमारे अंदर उमंग उत्साह बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? उमंग उत्साह बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी, तो हम ज्यादा सेवा करेंगे, ईश्वरीय सेवा, या थोड़ी करेंगे? ज्यादा सेवा करेंगे। तो देखो, ये सेवा का समय है, इसलिए अंतिम संदेश दिया। सुना कि नहीं सबने? क्या? सेवा तो दी। सेवा में खास ये भी बताया कि जो तीसरा रथ लिया है, साकार रथ, किसका लिया है, कब लिया है, वो नहीं बताया, लेकिन ये बताया उस रथ को बाहर की दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं करना है। क्या प्रत्यक्ष करना है? उस रथ की आवाज को प्रत्यक्ष करना है। जितनी ताकत से प्रत्यक्ष कर सको उतनी ताकत से प्रत्यक्ष करो। आजकल तो बड़े बड़े तीखे साधन निकले हैं। क्या? घर बैठे उंगली घुमाते रहो और आनंद आनंद से विदेशों में जितने भी भारतीय बैठे हुए हैं हिंदी जानने वाले, उनको सबको संदेश देते रहो। दे सकते कि नहीं? दे सकते। तो बताया सेवा और याद, ये शॉर्टकट तरीका है। लास्ट में आने वाला भी फास्ट जा सकता है। पास होना है। तो पहला पास होना है नजदीक जाना। दूसरा पास है इम्तिहान है पढ़ाई का, किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी है, और जिसने जितनी पढ़ाई पढ़ी होगी वो उतना ही संगम युग में, भविष्य में, विनाश काल में, महान विनाश काल में भी मौज में रहेगा। उसको कहेंगे 100% फुल पास, फिर नंबरवार पास। तो पढ़ाई में भी पास, ये पढ़ाई का इम्तिहान भी हो रहा है। और पास एक इम्तिहान पास करना, और दूसरा बाप के नजदीक जाना। और जो भी ये विनाश काल का समय आ रहा है सारी दुनिया के लिए, अष्टदेवों को छोड़ करके हाहाकार का समय आ रहा है, नंबरवार। उसे विकराल टाइम को पास करना है, माने समय को पास करने की बात है। तो ये सबके मुख से यही निकले, पास नंबर 1, पास नंबर 2, पास नंबर 3। एक बाप के पास पहुंचे, नंबरवार ही पहुंचेंगे। दूसरा
पढ़ाई जो सुप्रीम सोल बाप पढ़ा रहा है, ये मनुष्यों की पढ़ाई नहीं है, देह अभिमानी मनुष्यों की, देह अभिमानी धर्म पिताओं की पढ़ाई नहीं है, विदेही बाप की पढ़ाई है, ईश्वर बाप की पढ़ाई है, सुप्रीम सोल बाप की पढ़ाई। जरूर ऊंचे से ऊंच पढ़ाई होगी। एक सदगुरु निराकार की पढ़ाई है, उस पढ़ाई में पास होना है। अब देखते हैं कौन किस नंबर में पास होते हैं। हाँ, एक तो नजदीक आना है, ये पास, दूसरा परीक्षा पास करना है, तीसरा टाइम पास करना है। तीनों पास में पास होना है क्या? हाँ, तो जब से ये वाणी चली तब से समझ लो उसके बाद ये परीक्षा शुरू हो गई। कौन खुशी खुशी अपना टाइम पास करते हैं, कौन एग्जाम में पास होते जाते हैं, है ना? और कितने बाबा के नजदीक पहुंचते जाते हैं, दिल तख्त पर चढ़ते जाते हैं। कि कंधे पे चढ़ के बैठना, वही दिल तख्त कहते हैं। हाँ, कंधे पे चढ़ के बैठे रहे तो दिल तख्त कहेंगे? नहीं, दिल तख्त माने दिल पर चढ़े हुए हैं, दिलदार बच्चे बने। रेगुलर और पंचुअल पढ़ाई पढ़ना है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम भगवान की कृपा होती है तो सब कुछ सुलभ हो जाता है। भगवान के ऊपर इतना भावना रखना अच्छा है या खराब है? कि हमको जो कुछ भी देता है वो कौन देता है? देने वाला कौन है? उमंग उत्साह भी देने वाला कौन है? भगवान है। और गिराने वाले भी हैं कि नहीं? गलत करेंगे, है? गलत करेंगे, गिरा देंगे। जो गिराने वाले हैं वो भी है सामने, और उठाने वाला भी सामने है। मुरली में बोला है, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे हैं जो गिराए देते हैं, गिराने वाले हैं। हाँ, संबंध संपर्क में टकराहट होने से हो जाता। कोई उठाने वाले हैं। तो हमें एक दूसरे को देखना है या शिव बाबा को देखना है? बाबा को देखना। हमेशा संकल्प श्रेष्ठ चलेगा तभी संभव है। संकल्प तभी श्रेष्ठ चलेगा जब श्रीमत को अच्छी तरह से धारण करेंगे। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। ब्रह्मा ने जो भी बोला ब्रह्मा के मुख से गया, वो पत्थर की लकीर है, उसे दुनिया में कोई काट नहीं सकता। जो काटेगा, अंश मात्र काटेगा, तो उसके अंश मात्र जरूर संकल्प खराब चलेंगे। बहुत काटेगा तो बहुत संकल्प खराब चलेंगे। मुरली हमारी लाठी है, इसलिए बाबा जोर देते हैं कि रोज क्लास करना है। बाबा की वाणी कभी मिस नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कौन सा पॉइंट हमारा उद्धार कर दे, और वो पॉइंट छूट गया तो हमारा नुकसान हो सकता है। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को रोज मुरली जरूर सुननी चाहिए। क्या ब्राह्मणों का धंधा क्या है? रोज गीता पाठ करना। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? मुरली नहीं सुनते हैं तो जरूर समझो क्या क्या है? कम वक्त हैं। क्या इनकी जिंदगी में वक्त कब रह गया है? ये बख्तावर नहीं है,
मुरली को कब नहीं छोड़ना चाहिए? हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती है। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज न हो तो डायरी से इमर्ज करो और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। अव्यक्त वाणी तारीख 19 मार्च 1990 पृष्ठ 188 आदि। मेरे मीठे मीठे बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाप रोज नई नई बातें बताते हैं कि कब तो बच्चों को कोई तीर घायल करेगा। रात्रि मुरली तारीख 22 सितंबर 1966 पृष्ठ 2 अंत। अटल निश्चय बुद्धि रहना है। कितने भी तूफान आए, अचल अडोल और अखंड रहना है। अखंड रहने का क्या मतलब है? हाँ, पुरुषार्थ खंडित न हो जाए। आज निश्चय बुद्धि होकर के चल रहे हैं, कल ये निश्चय बुद्धि बन गए तो पुरुषार्थ खंडित हो गया। अडोल है? हाँ, डुलायमान न करे माया, घड़ी घड़ी डुलाती रहे तो पुरुषार्थ से जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो ये भी अभी खुशी है कि हम अखंड राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरुषार्थ में अखंड रहेंगे तो तुम्हारा राज्य भी अखंड स्थापन होगा। खंडित होते रहेंगे तो तुम्हारा राज्य भी खंडित होता रहेगा। निश्चय की निशानी निश्चिंत, ये निशानी है निश्चय बुद्धियों की। निश्चिंत होकर के पुरुषार्थ करेंगे, जो होगा क्या होगा? जो होगा वो अच्छा होगा। धैर्य रखना है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। दूसरे का भरोसा नहीं है, दूसरे की आस नहीं है, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, सब धोखेबाज है। किसका आसरा लेके चलना है? हमने बाबा को पहचाना है या नहीं पहचाना है? है? अरे मुंह भाई गए तो बोलते ही नहीं हाँ या ना। अभी तो बाबा को पहचान लिया तो बस बाबा की हमें आस है, बाबा का विश्वास है, बाबा का साथ है, हमें दूसरों की परवाह नहीं है। बाबा इसी बात पर पेपर होगा निश्चय, बाबा के प्रति निश्चय और अनिश्चय। अनिश्चय जिनको आएगा वो ही छोड़ेंगे बाप को। तो पहले पहचान लिया, फिर उस टाइम जाके फिर हाँ, माया की परीक्षा ही ऐसी सख्त होगी। हिसाब उसका ये है, जो अभी के पुरुषार्थी जीवन में ज्यादा अनिश्चय निश्चय में आता है वो अंत में भी जरूर आ जाएगा। जो अभी ज्यादा दृढ़ निश्चयी होकर के रहता है तो अंत में भी ज्यादा लंबे समय तक दृढ़ निश्चयी बन करके रहेगा। कितना दिन धीरज रहे ना। जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है वो धैर्य खो देते हैं, और जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ गया उनका धैर्य स्थायी हो जाता है, क्योंकि उन्हें विश्वास हो जाता है। क्या विश्वास हो जाता है? कि हमको भगवान मिला है, जिधर भगवान है उधर जीत हुई पड़ी है, उसे जीत को कोई रोक नहीं सकता। जो अनिश्चय बुद्धि होती है उनका धैर्य घड़ी घड़ी टूटता रहता है, घड़ी घड़ी घर याद आवेगा, भागो यहां से, कुछ होने वाला नहीं है। बाबा बोलते हैं धीरज धर मनुआ, धीरज धर।
ड्रामा में जो बातें बाबा ने क्लियर कर दी हैं कि आखिर तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, तो विजय की बातों में हमें धीरज धरना है या टूट जाना है? धीरज धरना है। ज्ञान से टूट के नहीं बैठ जाना है। सिर्फ धैर्य रखने की बात है। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। कौन सी ईस्वी कहते भी हैं भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आखिरी विजय किसकी है? तुम बच्चों की आखिरी विजय है। तो आखिरी विजय तक लड़ाई चालू रखना चाहिए या छोड़ के भाग जाना चाहिए? धीरज धर मनुआ, धीरज धर। धीरज से, धैर्य से बढ़कर के और कोई बड़ा स्टेज नहीं होती है पुरुषार्थी जीवन की। निश्चय पूर्वक चलना चाहिए। तेरे सुख के दिन आवेंगे। क्या पहले ही ठोकरें खाते खाते हाल डोल हो जावे तो टूट जावेगा कि रह जावेगा? टूट जावेगा। लेकिन धैर्य पूर्वक चलते रहने से आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। निश्चय रहना चाहिए। विश्वासम फलदायकम, निश्चय बुद्धि विजयते। कभी भी निश्चय उखड़ना नहीं चाहिए। ये पुरुषार्थी जीवन का मूल मंत्र है। जो धैर्य पूर्वक कार्य करता है उसमें ज्यादा ताकत होती है या जो उलफुलाहट में आके काम करता है उसमें ज्यादा ताकत होती है? धैर्यवान कौन था? युधिष्ठिर धैर्यवान थे, इसलिए वो जीते जी स्वर्ग में चले गए। और दूसरे पांडव जीते जी स्वर्ग में नहीं जा सके। पांचों गए ना? पांचों कहाँ गए? तो धराशायी होते गए। एक ही गए। बस युधिष्ठिर है और युधिष्ठिर के जो फॉलोअर होंगे सो जाते हैं। युद्ध में जो स्थिर रहे अंत तक, जिन्होंने अंत किया उसने सब कुछ किया, और जिसने अंत नहीं देख पाया उसने कुछ नहीं देख पाया। तो आखिरी जो विनाश होगा 5-7 दिन का, उस समय तक जो जिंदा रहे वो है युधिष्ठिर की औलाद। तो बाबा हाथ देते हैं। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। थोड़ा धैर्य धरो। अरे स्थापना तो होनी ही है ना। और हाँ, अपने घर में भी जाना है, नई दुनिया में भी जाना तो जरूर है। बाबा ने बोला है ये बुद्धि में रहना चाहिए। कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं बोला है। किसने बोला है? बाबा ने बोला। और किसके मुख से बोला है? नहीं, किसके मुख से बोला है? हैं? अव्यक्त बाप दादा के मुख से बोला है। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। दुनिया के मुख से निकली हुई बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ बोला वो मुख से निकली हुई बातें झूठी। तो प्रश्न क्यों उठता है? कुखवंशावली हो या मुखवंशावली? है? कुखवंशावली नहीं बनना। अब खुश रहना है। खुश रहना और खुशी नहीं गवाना। माना ऐसे चांसेस आने वाले हैं, ऐसी परीक्षाएं आने वाली हैं कि कोई कोई बातों में खुशी गायब हो सकती है। तो पहले से बता दिया, खुशी गवाना नहीं, बस खुश रहना। कभी भी मुरझाइश नहीं करना। सदा एक रस, खुशनुमा चेहरा, जो भी देखे उसे रूहानी खुशी की अनुभूति हो। यही सेवा का साधन है। चेहरे पर रूहानी खुशी हो, साधारण खुशी नहीं।
रूहानी खुशी, फेस चेंज न हो, जैसे एक रस स्थिति वैसे ही एक रस चेहरा हो सकता है। एक रस मूड हो, ये हो सकता है या होना ही है, होगा ना। अभी कभी भी कोई भी अचानक आपका फोटो निकाले तो और कोई फोटो नहीं आवे, रूहानी मुस्कुराहट का फोटो हो, चाहे काम काज भी कर रहे हो, सर्विस का बहुत टेंशन हो, लेकिन चेहरे पर खुशी हो, फिर भी आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। 1 घंटा बोलने के बजाय अगर आपका रूहानी मुस्कान का चेहरा होगा तो वह 1 घंटे के बोल की सेवा 1 सेकंड में करेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी मिले, जैसा भी मिले, गाली देने वाला मिले, इंसल्ट करने वाला मिले, इज्जत न भी रखने वाला मिले, मान सम्मान न देने वाला मिले, लेकिन आपका एक रस चेहरा, रूहानी मुस्कान, तो दूसरों के दुख में भी दुखी नहीं होना और अपने दुख में भी दुखी नहीं होना। ज्ञान की कटारी से अपने दुख भी काटना है और संगी साथियों के भी दुख काट देना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। ज्ञान की तलवार से अज्ञान को खत्म कर देना है, तो दुखी नहीं होंगे। एक होता है आंख के आंसू, दूसरा होता है मन के आंसू। तो मन के आंसू भी नहीं आने चाहिए। मन में दुख की लहर आना माना मन के आंसू। दोनों प्रकार के आंसू नहीं बहाना, रोने से मुक्त होना है। अभी जो रोते हैं वे खोते हैं, जो हंसते हैं वह पाते हैं। तो पाने वाले होना, खोने वाले तो नहीं होना। अव्यक्त वाणी, तारीख 23 जनवरी 1977, पृष्ठ 41 मध्य। ये प्रैक्टिस करनी है क्या कि हम इतना बड़ा शरीर देह नहीं है, हम तो इस शरीर में शरीर को कंट्रोल करने वाली ज्योति बिंदु आत्माएं हैं। हम रोना प्रूफ बन जाएंगे जब ज्योति बिंदु आत्मिक स्टेज में टिकेंगे, तो हमको रोना नहीं आएगा। रोना कब आता है? जब दुखी होते हैं तो रोना आता है, देवभान में होते हैं तो रोना आता है। आत्माभिमानी बनेंगे तो रोना आएगा ही नहीं, रोना प्रूफ बन जाएंगे। तो कभी तुमको रोना नहीं है। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति के द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं के द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा, चाहे वायुमंडल के द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। तो सहज पुरुषार्थ हुआ ना, या खुशी खिसक जाती है? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है? दृढ़ संकल्प रखो, इस बात का, और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रख दो कि खुश रहना है। तो और सब बातें क्या लगेंगी? खेल लगे, और अपना खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित हो जाओ। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे मत आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है।